हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो आपकी चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाई, उसका जो पद्यांश 1 है वो समाप्त कर लिया था। तो पद्यांश 1 में क्या बताया गया था? पद्यांश 1 में जो कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की जो संवेदनहीनता है या उनकी जो क्रूरता है उस पर प्रकाश डाला था। भी किस प्रकार जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए जो अपाहिज व्यक्ति हैं उससे तरह तरह के उसको दुख पहुंचाने वाले जो पर्सन पूछते हैं। तो इसी तरह पद्यांश 2 में कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब कार्यक्रम जो संचालक होता है या जो दूरदर्शन कर्मी होता है वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो अपाहिज व्यक्ति है उससे तरह तरह के जो बेतुके पर्सन है वो पूछता है। तो उसके बारे में ही इस पद्यांश 2 में वर्णन किया गया है। तो आरंभ करते हैं। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो अपाहिज यहाँ विकलांग, शब्दार्थ इसका आसान है। यानी का अर्थ अर्थार्थ, हम खुद इशारे से यानी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो कार्यक्रम जो संचालक है या जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपाहिज व्यक्ति से पूछता है भी आप अच्छी प्रकार सोचकर हमें बताइए भी आपकी जो विकलांग होना या आपका जो अपाहिज होना कैसा लगता है। यानी अपाहिज होकर आपको क्या महसूस होता है, कैसा क्या आपको अनुभव होता है, यानी कैसा लगता है। अर्थात क्या आपको विकलांग होने का दुख है, यदि है तो वो दुख आपका कैसा है। यानी इस तरह तरह के जो पर्सन है वो दूरदर्शन कर्मी पूछता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तब क्या है भी इस तरह के जो बेतुके पर्सन पूछते हुए जो दूरदर्शन कर्मी है वो इशारे से तरह तरह की जो इशारे से या सांकेतिक रूप से अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है भी आप इस तरह इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन क्या है फिर क्या होता है, सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए। इस तरह बार बार जो विकलांग व्यक्ति है उससे पूछा जाता है भी आपको कितना दुख है, विकलांग होकर आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। आप सोचकर जो दर्शकों को कहें बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए। और थोड़ा प्रयास करके हैं भी आप अपनी जो पीड़ा है, जो आप आज का आपका अपाहिजपन है उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। यानी बार बार दूरदर्शन कर्मी कहता है भी आप अच्छी तरह सोचिए, सोचने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। आपका दुख कैसा है, किस प्रकार आपको अनुभव होता है, किस प्रकार आपको अपाहिजपन की अनुभूति होती है। फिर क्या है वो क्या कहते हैं, यह अवसर खो देंगे। तब जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपाहिज व्यक्ति को कहते हैं भी यहां पर्दे पर आने का जो अवसर है वो आप खो देंगे। यानी यदि आप जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे भी आपका दुख कैसा है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह जो पर्दे पर आने का जो अवसर है या मौका है वो आप खो देंगे, यानी वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। रुला देंगे, इंतजार करते हैं कि आप उसके, आप यानी दर्शकों के बारे में कहा गया है। तब कार्यक्रम संचालक क्या है, दोबारा जो अपाहिज व्यक्ति उससे कहता है भी हमें तो क्या है भी अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और हम अपने कार्यक्रम को क्या है भी रोचक बनाने के वास्ते ही, यानी रोचक बनाने के लिए ही जो आपका अपाहिजपन है उसके दुख को इस दूरदर्शन के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए
इसलिए यह जरूरी है कि हम अपाहिजपन की जो दूरदर्शन कर्मी है वो कहता है भाई, इसलिए यह जरूरी है भी हम अपाहिजपन की जो पीड़ा है उसको अच्छी तरह समझें। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तब कवि कहता है, जो दूरदर्शन कर्मी, कवि कहता है भी जो दूरदर्शन कर्मी होता है वो तरह तरह के बार बार प्रश्न पूछकर, अपाहिजपन से संबंधित प्रश्न पूछकर जो अपाहिज व्यक्ति है उसको वो रोने लगेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार क्या है भी, जो दूरदर्शन के जो व्यक्ति हैं वो क्या है, विकलांग व्यक्ति के रो पड़ने का इंतजार करते हैं या प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति रो पड़ेगा तो उसके साथ क्या है, जो यानी जो अपाहिज व्यक्ति है वो जब अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ेगा, तब जो दर्शक हैं वो भी यही देखना चाहते हैं। यानी जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो ये दिखाना चाहते हैं, और जो दर्शक हैं वो इसी पल का इंतजार करते हैं भी जब अपाहिज व्यक्ति क्या है भी अपने अपाहिजपन के बारे में बताते बताते या अपनी जो पीड़ा है उसके बताते बताते क्या है वो भी रो पड़े, क्योंकि जो दर्शक होते हैं वो भी यही सब देखना चाहते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, कार्यक्रम संचालक अपाहिजों के दुख को बार बार प्रश्न पूछकर गंभीर क्यों बनाना चाहता है? क्या कारण था भी जो अपाहिजों के दुख को, जो अपाहिज व्यक्ति है उसके दुख को बार बार प्रश्न पूछकर वो उसको और गंभीर बनाना चाहता था? तो क्या कारण है भी, कार्यक्रम जो संचालक है या दूरदर्शन कर्मी है वो अपाहिज के दुखों के बारे में प्रश्न पूछकर दुख को इसलिए गंभीर बनाना चाहता है ताकि वह अपने जो कार्यक्रम है उसको अधिक रोचक बना सके। प्रश्न नंबर 2 है, कार्यक्रम संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है? क्या विश्वास दिलाता है भी, जो दूरदर्शन कर्मी है या हम हैं वो क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि वह अपनी पीड़ा के बाद रो पड़ेगा। अपाहिजों के कार्यक्रम में दर्शक किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? तो दर्शक क्या है, इस बात की प्रतीक्षा करते हैं भी जो विकलांग व्यक्ति है वो रो पड़े। इस पद्यांश में कवि ने दूरदर्शन के संचालकों पर क्या व्यंग्य किया है? तो दूरदर्शन के संचालकों या उनकी जो कार्यशैली है उस पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है भी उनके मन में जो अपाहिज व्यक्ति होता है उनके प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं है। वे तरह तरह के जो बेतुके प्रश्न पूछते हैं सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। यह अवसर खो देंगे इस पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। यानी इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें जो आपको कल बता दिया गया था। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भाई, इस पद्यांश पर आधारित ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न आपको व्याख्या को अच्छी तरह समझकर फिर नोटबुक में लिखने हैं।